रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। जिंदगी में याद रखें, हर ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। आप ऊंट हो या घोड़ा या बकरी या गाय, सांकेतिक ढंग से मैंने कहा हम सब सोशल एनिमल्स हैं। हम सबको समस्याओं का और संकटों का सामना जीवन में अक्सर करना पड़ता है, पर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग, इस तरह के लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं हम में से बहुत सारे जो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। आप सोचिए, सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस जा रही हो, उसके आगे भी ट्रैफिक हो, उसके पीछे भी ट्रैफिक हो, तो वो कौन लोग हैं जो रास्ता नहीं देते एम्बुलेंस को? मैं बताता हूं। भगवान न करे जो मेरी ये बात सुन रहे हो, रेडियो हिंदुस्तान की ये पोस्ट सुन रहे हो, मेरे सुनने वाले भी ऐसे ही हों। मुझे विश्वास है वो ऐसे नहीं होंगे, वरना वो हमारे साथ क्यों होते? एम्बुलेंस को वो लोग रास्ता नहीं देते जिनके लिए एम्बुलेंस में मर रहा व्यक्ति बिल्कुल महत्व नहीं रखता। वो ये भी भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में किसी दिन, जो मैंने कहा ना ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, ज़िंदगी में किसी दिन वो खुद भी एम्बुलेंस के भीतर हो सकते हैं। और हो सकता है उनकी एम्बुलेंस भी इसी तरह से शोर मचाती हुई, चीखती हुई, सायरन बजाती हुई ट्रैफिक में फंसी हुई हो और लोग उसे रास्ता नहीं दे रहे हों। हैरानी की बात है, बहुत हैरानी की बात है कि मरते हुए इंसान पर दया नहीं आती। आपको घर जल्दी पहुंचने की जल्दी होती है, आपको पता नहीं। आपके घर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में किसी की जान जा सकती है। दो तरह के लोग होते हैं ट्रैफिक में। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बाकी लोग रास्ता क्यों नहीं दे रहे, काश कि मैं रास्ता दे देता, वो साइड में हो जाते हैं। दूसरी तरह के लोग भरमार होती है जो कहते हैं पहले हम निकल जाए फिर निकल जाना। वो ये भी नहीं सोचते कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कोई फ़र्क उनको तो नहीं पड़ता, ऑब्वियसली। तो फ़र्क क्या पड़ना है जब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिए, कभी आपके परिवार का कोई सदस्य किसी एम्बुलेंस में ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, और तब आप गिड़गिड़ाए भगवान से दुआ करके ट्रैफिक छट जाए और आपकी एम्बुलेंस निकल जाए। मैं खुद इस परेशानी में एक बार फंस चुका हूं। आज फिर मैंने ऐसा ही एक आलम देखा तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे बात करूं। दो तरह के लोग होते हैं ट्रैफिक में। मैंने बताया कुछ लोग, जरा से लोग जो चाहते हैं कि रास्ता दिया जाए, वो खुद अपना रास्ता दे देते हैं, पर उनके रास्ता देने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग रास्ता नहीं देते। सबको रास्ता देना होगा। एम्बुलेंस किसी के ऊपर से चढ़ करके हॉस्पिटल नहीं पहुंचा देगी उस व्यक्ति को जो घायल, बीमार, बुरी हालत में ज़िंदगी से लड़ाई करता हुआ एम्बुलेंस के भीतर लेटा हुआ है। एम्बुलेंस के पीछे जितने लोग हैं, जितनी गाड़ियां हैं, वो अपना फ़र्ज़ कर रही हैं, हो सकता है कर ही रही हों। यानी कि वो चाहती हो कि एम्बुलेंस को जगह मिल जाए, लेकिन एम्बुलेंस के आगे जितनी गाड़ियां हैं, सब जिम्मेदार हैं, सब कसूरवार है। अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है तो ऊपर वाले का प्रकोप उन पर टूटेगा ही। याद रखिए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप गलत करते हैं, गलत भुगतना पड़ेगा। आप अच्छा करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। इसलिए एम्बुलेंस की आगे जितनी गाड़ियां हो, उनको साइड में किसी न किसी तरह से अपने आप को कर लेना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस निकल जाए। जितनी भी गाड़ियां एम्बुलेंस के सामने हो, सब दोनों तरफ से कोने में चली जाए, ताकि बीच से उसका रास्ता बन जाए। बिल्कुल छोटी सी, सीधी सी, समझदारी वाली बात है, लेकिन गाड़ियों में बैठे हुए लोग इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं, जानते हैं आप? बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सोशल एनिमल कह करके मैंने शुरुआत की थी आज के आपसे इस बातचीत के दौर में। याद रखिए, बहुत महान काम करेंगे आप अगर आप किसी एम्बुलेंस को जगह दे देंगे जाने का। शायद उसकी ज़िंदगी बचाने में आपका योगदान होगा, ऊपर वाले की किताब में चढ़ जाएगा आपका नाम। और अगर आपने उसकी ज़िंदगी लेने का काम किया तो भी उसकी किताब में चढ़ जाएगा आपका नाम, लेकिन काले पन्ने पर होगा वो। मैं चाहता हूँ आपका नाम सुंदर अक्षरों में लिखा जाए, स्वर्ण अक्षरों में, ईश्वर की किताब में। आपने मदद की, बस मैं पॉजिटिव बात करूँगा आपसे, सकारात्मक अपेक्षा रखूंगा। चलता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम। रेडियो हिंदुस्तान।